अरे दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे अद्भुत प्राकृतिक अजूबों में से एक को देखने के लिए तैयार हैं? आज चलो ऑस्ट्रेलिया के सबसे लुभावने तटीय अजूबों में से एक द 12 अपोस्टल्स की यात्रा पर निकलते हैं। चूना पत्थर के ये विशाल खंभे प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का प्रमाण हैं। विक्टोरिया में प्रतिष्ठित ग्रेट ओशन रोड के किनारे पोर्ट कैंपबेल नेशनल पार्क के तट पर स्थित चूना पत्थर के ये राजसी खंभे देखने लायक हैं। ये ड्राइव अपने आप में एक रोमांच है, जिसमें तट के आश्चर्यजनक दृश्य आपको अवाक कर देंगे। पूर्वी मार लोगों की पारंपरिक भूमि पर स्थित द 12 अपोस्टल्स प्रकृति और समय की शक्ति का प्रमाण है। इस क्षेत्र का समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास इन प्राकृतिक अजूबों में महत्व की एक और परत जोड़ता है। अब बात करते हैं कि ये विशाल संरचनाएं कैसे बनी। यह लाखों वर्षों पुरानी कहानी है। लगभग 15 से 50 लाख वर्ष पहले मध्य देर से मियोसीन के दौरान पोर्ट कैंपबेल चूना पत्थर जमा किया गया था। यह अवधि आज हम जिस परिदृश्य को देखते हैं उसे आकार देने में महत्वपूर्ण थी। सहस्राब्दियों से दक्षिणी महासागर के अथक बल ने चट्टानों में गुफाएं उकेरी, जो फिर मेहराब बन गई और अंततः ढहकर चट्टानों के ये आश्चर्यजनक खंभे बन गए, कुछ 50 मीटर तक ऊंचे। यह कटाव और निर्माण की एक सतत प्रक्रिया है, भूमि और समुद्र के बीच एक नृत्य। मूल रूप से पिनाकल्स और सो एंड पिग्स जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस संरचना को आधिकारिक तौर पर अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए द 12 अपोस्टल्स नाम दिया गया था। नाम में एक खास आकर्षण है ना? विडंबना यह है कि इस दृश्य में कभी भी 12 खंभे नहीं थे, लेकिन नाम चिपक गया और यह सुनने में अच्छा लगता है ना? आज ये दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी भव्यता को देखने के लिए आकर्षित करता है। मूल 9 खंभों में से 8 आज भी खड़े हैं। अनगिनत वर्षों में तत्वों द्वारा गढ़ी गई, हर एक की अपनी अनूठी आकृति और चरित्र है। जुलाई 2005 में 50 मीटर ऊंचा एक खंभा समुद्र की लहरों की लगातार पिटाई के कारण गिर गया, जिससे हमें 8 शानदार खंभे मिले। यह हमारे ग्रह की निरंतर बदलती प्रकृति की याद दिलाता है। और अंदाजा लगाइए, क्या इस तटरेखा की गतिशील प्रकृति का मतलब है कि मौजूदा हेडलैंड भविष्य में नए चूना पत्थर के खंभे बन सकते हैं। यहाँ का परिदृश्य हमेशा विकसित हो रहा है, प्राकृतिक शक्तियों की शक्ति का प्रमाण है। प्रकृति हमेशा काम पर रहती है, इस शानदार परिदृश्य को फिर से आकार देती है। यह एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है जो मोहित और प्रेरित करती रहती है। द 12 अपोस्टल्स केवल एक पर्यटक आकर्षण नहीं, वे उन अविश्वसनीय भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की याद दिलाते हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती है। वे पृथ्वी के गतिशील इतिहास और इसे ढालने वाली ताकतों की एक झलक पेश करते हैं। चट्टान पर खड़े होकर इन अखंड संरचनाओं को देखते हुए आप प्रकृति की विशाल शक्ति पर विस्मय और आश्चर्य की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकते। ये एक विनम्र अनुभव है जो आपको गहन तरीके से प्राकृतिक दुनिया से जोड़ता है। इसलिए अगर आप खुद को कभी ग्रेट ओशन रोड पर गाड़ी चलाते हुए पाते हैं तो पोर्ट कैंपबेल नेशनल पार्क अवश्य जाएं और चूना पत्थर के इन विशालकाय दिग्गजों को देखें। यह एक सार्थक यात्रा है जो अविस्मरणीय स्थलों और अनुभवों से भरी हुई है। यह एक ऐसा नज़ारा है जो आपको लुभावना बना देगा और एक ऐसी याद जिसे आप हमेशा संजो कर रखेंगे। खासतौर पर सूर्योदय या सूर्यास्त के दौरान खंभों पर रोशनी और छाया का खेल बस जादुई होता है। ग्रेट ओशन रोड के इस छोटे से साहसिक कार्य पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको दी 12 अपोस्टल्स के बारे में जानने में उतना ही आनंद आया होगा जितना मुझे आपके साथ साझा करने में आया। उस लाइक बटन को हिट करना न भूलें और प्रकृति के और अजूबों के लिए सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें आपके लिए और भी अद्भुत सामग्री लाने में मदद करता है। अगली बार तक खोज करते रहो। प्राकृतिक सुंदरता की एक पूरी दुनिया खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है।